सनी भाई, दुबई के जो विकेट्स हैं उस पर आपको क्या लगता है, एडवांटेज स्पिनर्स का होगा या फास्ट बॉलर्स का होगा? क्योंकि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, एक रेगुलर स्पिनर है, जबकि इंडिया के पास 3 स्पिनर है। तो एडवांटेज आपको लगता है कि इन विकेट्स पे स्पिनर्स का ज्यादा है या फास्ट बॉलर्स का है? ये देखिए, जैसे कि फास्ट बॉलर के खिलाफ जो आउट स्विंग अच्छी डालते हैं, ऑफ स्टंप के करीब डालकर और या ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर डालकर उनको तकलीफें दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, वही अभी वो जो हो रहा है वो लेग स्पिनर के खिलाफ भी हो रहा है कि जहां पे बल्ले का जो चेहरा है वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है, थोड़ा सा खोल देते हैं और उसी में वो ट्रबल में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। हाँ, और ऋषभ के खिलाफ जो आउट हुए थे वो कट मारने के अटेम्प्ट में आउट हुए थे, पर कट मारने के वक्त भी उनके बल्ले का चेहरा थोड़ा सा खुल गया। अगर बल्ले का चेहरा थोड़ा सा बंद होता तो नीचे जाता। तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये शायद बॉटम हैंड की बात होगी। बॉटम हैंड थोड़ी सी वो की हाथ में थोड़ा सा मतलब ग्रिप थोड़ा सा चेंज होता होता शॉट खेलते वक्त, और उसी की वजह से जो बल्ले का चेहरा है वो थोड़ा सा ओपन हो रहा है और उसी में वो आउट हो रहे हैं। अगर मैं कप्तान होता तो मैं ये जरूर सोचता, मैं चेंज करूंगा कि नहीं पता नहीं मुझे, पर मैं जरूर सोचता कि हाँ, बांग्लादेश की मैच में दोनों टीम के जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने ज्यादा विकेट ले लिया, जरूर ले लिए, पर जो जिस तरह से गेंदबाजी हुई, जिस तरह से बल्लेबाजों पर काबू रखा गया है वो स्पिनर्स ने किया है। तो मैं शायद वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल करूं और हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी के हाथों में नया गेंद दे दूं। ये मैं शायद चेंज करने की सोचूंगा। अगर आगे जाकर देखिए, पिच भी तो देखना है। पिच शायद ये जो पिच बांग्लादेश के खिलाफ था वो थोड़ा सा सूखा था, इसी की वजह से थोड़ा धीमा था। क्या पता कि पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा और कड़क हो जाए, जिससे फास्ट बॉलर की भी थोड़ी सी मदद मिल सकती है। पर एक ही चेंज अगर होना है तो वही एक ही चेंज मैं देखूंगा, नहीं तो बाकी की भारतीय टीम बड़ी संतुलित लग रही है। हरभजन सिंह से भी ये सवाल करना चाहूंगा, जैसे अभी राशिद रफी साहब ने भी कहा कि हमारे पास 4 बॉलर हैं जिसमें एक स्पिनर है, लेकिन 2 हमारे पास पार्ट टाइम बॉलर, या आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर स्पिनिंग ऑप्शन भी मौजूद है। जबकि इंडिया का कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटल्ड मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे हार्दिक पांड्या छठे बॉलर हैं उनके, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि 5 पिट गए तो छठा भी उनके पास है। हमारे यहाँ 40 ओवर करवा सकते हैं और 2 आपने फिर पार्ट टाइम स्पिनर से करवाने। ये कितना मैटर करता है वनडे क्रिकेट में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका नया गेंद कैसे करते हैं। शाहीन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि शाहीन नया गेंद कैसे करते हैं। अगर तो ऊपर से 2 आउट कर देते हैं तो फिर वो आपका पार्ट टाइमर भी चल जाता है बीच में। तो अगर ऊपर से आउट नहीं होते हैं तो फिर वो पार्ट टाइमर ना सिवाय रन देने के और कोई काम करते नहीं है। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ टपाने की बात होती है कि वो विकेट लेने वाला गेंदबाज आप अगर उनमें से ढूंढ रहे हो तो वो शायद उनमें वो कला है नहीं। तो आई थिंक किसी भी टीम को जब ये पता होता है कि इनके ये 30 ओवर जो है वो बड़े अच्छे हैं, इनको अगर हमने ठीक से खेल लिया, उसमें विकेट नहीं खोना है, लेकिन रन चाहे 5 ही रन ओवर में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि अगले जो 20 ओवर मिलेंगे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप लूट मार मचा सकते हो, तो फिर किसी भी बड़ी टीम को ना ये समझ होती है कि किस तरीके से गेम को चलाना है। तो वेराज जो हम अभी बातें सुन रहे थे शहजाद की भी और बाकी भी जो बैठे हुए हैं डायस पे, कि सब यही कह रहे हैं कि भारत का पलड़ा भारी है, भारत की टीम सक्षम है। वो इसीलिए क्योंकि हम देखते हैं कि जो ऑलराउंडर्स हैं या फिर गेंदबाजी है पूरी प्रॉपर लग रही है कि जो 6वें गेंदबाज आपने ही बात करी कि 6वें गेंदबाज हार्दिक पांड्या है, जो अपने आप में ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। मैं मानता हूं कि वो 10 ओवर शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक 5 ओवर 6 ओवर आपको वो ऐसे करके देंगे एक प्रॉपर फास्ट बॉलर की तरह। तो वेराज इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है जो इस मुकाबले में थोड़ी सी इसीलिए हल्की लग रही है कि ओवरऑल अभी हाल फिलहाल में जो कॉन्फिडेंस है वो लो है। ये भी मैं मानता हूं कि दे हैव गॉट लेस थिंग्स टू लूज। इफ दे विन इट विल बी अ बिग बूस्टर फॉर देम, बट इफ दे डोंट विन तो कोई बहुत ज्यादा कोई सवाल पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में परफॉर्मेंसेस जो है वो उतनी बढ़िया रही नहीं है। वेराज इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जीतना है, और जीत वाली टीम जरूर भारत वहां पे लेके गया है। बट ऐसी कंडीशन में ऐसी पिच के ऊपर क्या टीम खिलानी है, मुझे लगता है वरुण को ऐड करना चाहिए वहां पे। 2 लेफ्ट आर्मर की बजाय एक अगर हम वरुण चक्रवर्ती को ऐड कर दें तो भारत के लिए कहीं बेहतर होगा। आमिर, प्रेशर ज्यादा इंडिया पे होगा या पाकिस्तान पे होगा? क्योंकि इंडिया जो है ज्यादा ऑन पेपर स्ट्रांग है, पाकिस्तान कहा जा रहा है कि इस मैच में अंडरडॉग है, लेकिन ये हमारी होम सीरीज है। दूसरा, क्या हमें सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या आपको लगता है एक बॉलर, क्योंकि अभी हमारे पास 7 बैटर हैं जिसमें 2 आप स्पिन भी करवा सकते हो, 4 बॉलर हैं, ये कॉम्बिनेशन आप चेंज करेंगे फहीम अशरफ को ऐड करके या किसी और बॉलर को ऐड करके, या आपके ख्याल में कॉम्बिनेशन अब चेंज नहीं करना चाहिए?
लगता चेंज करेंगे, क्योंकि या तो इमाम खेलेंगे या उस्मान, दोनों में से एक खेलेगा। मोस्ट लाइकली बाकी टीम वैसी ही रहेगी। अब तो किसी फास्ट बॉलर को मुझे नहीं लगता वो ऐड करेंगे, बल्कि अब तो दुबई की विकेट हमने देखी है, स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प कर रही है, तो वो खुशदिल और सलमान को ही आई थिंक बैक करेंगे। लेकिन जैसे आपने बोला, यस हमारे पास नथिंग टू लूज़ है, और इंडिया के पास यस बहुत कुछ है, क्योंकि अगर इंडिया से पाकिस्तान जीत जाता है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर पाकिस्तान यहाँ से एक पंच मारता है, इंडिया से जीतता है, मोस्ट लाइकली पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल, मुझे लगता है फाइनल जाएगा। पाकिस्तान को इतना बड़ा बूस्टर मिलेगा, क्योंकि मुझे याद है हम 2017 में पहला मैच इंडिया से ही हारे थे, और उसके बाद जब हमने साउथ अफ्रीका से जीतना शुरू किया, फिर हमने श्रीलंका को हराया, फिर हमने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया, तो फिर जब आपको एक मोमेंटम मिलता है ना, तो आई थिंक वो टीम ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। यस इंडिया ऑन पेपर, इसमें कोई शक नहीं है, सारे कह रहे हैं डेंजरस टीम है, जीत सकती है, लेकिन यू नेवर नो। बजी भाई ने कहा है, जैसे हमारे पास भी अगर शहीन ऊपर से नए बॉल से कर जाता है और रिजवान या बाबर एक अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, तो यू नेवर नो कि ऑन द डे क्या होता है।